खैर, अब आशिर ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम कहाँ जाएंगे। मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लिसन, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे दो। कैसे दे दूं 1 हफ्ता आशिर? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती 1 हफ्ते तक। हमेशा साथ रहने वाले तो हैं हम। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे आज ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है। मैंने उसे मजबूरन घर भेजा है कि उसे इस बात का पता ना चले और उस बेचारी को उस तकलीफ से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजर रही हूँ। यू नो व्हाट माँ, आपको वहम हो गया, और वहम का इलाज इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुमने मनाहिल से शादी की, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि माँ ने कहा था कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बतूल के नाम कर देंगी। क्या हो गया है आशिर? तुम्हारी मॉम सिर्फ तुम्हें धमकी दे रही है यार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम इतनी पढ़ी लिखी बिजनेस वुमेन है, क्या वो ऐसा कर सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हादिया, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ आज? पेपर्स तो सारे अच्छे हुए हैं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सर में दर्द और चक्कर से आ रहा है। हाँ यार, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई ना, वो तो इस वजह से हो रहा है। और तुम इन दिनों इतनी मेहनत भी कर रही हो, हालांकि तुम्हें आदत भी नहीं है इतनी मेहनत करने की। पेपर का अलग से स्ट्रेस था, फिर घर का स्ट्रेस, फिर माँ बाप का स्ट्रेस, शर्मिंदगी और नदामत अलग। सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। ये तो शुक्र है आंटी टिपिकल सास नहीं है, वरना तो मैं मर ही जाती। हाँ सही बोल रही हो, शुक्र है कि वो अच्छी है और तुम्हें एक अच्छी पनाहगाह मिल गई है। पनाहगाह? वो औरत एक मजबूत किला, सही मायनों में माँ और टीचर। शायद ऐसी ही टीचर को रूहानी माँ कहा गया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम, आ गई हो बेटी? जी क्या हाल है तुम्हारे अम्मी अब्बू के? बस ठीक ही हैं। इसका मतलब है वो ठीक नहीं है। आंटी, इस बार मैंने बाबा को एक बार फिर बहुत परेशान देखा। काशान ने बहुत तंग करके रखा हुआ है उन लोगों को। अब क्या कहता है वो? किसी भी तरह से अजियत पहुंचाने की कोशिश करता है। रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे बाबा को तकलीफ पहुंचे। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसका कोई बंदोबस्त करती हूँ। क्या करेंगी आप? इतने मायूस क्यों लग रही हो बतूल? माँ बाप को परेशान देखकर दिल बहुत दुखा हुआ है। बर्दाश्त की आखिरी हद पर खड़े हैं। मजीद कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। मजीद सदमा? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने क्या कहना है? दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह उन्हें मजीद दुखों से बचाए। मेरे होते हुए ऐसे सोचना भी नहीं। तुम्हारे खर्चों को हकीकत में मैं कभी नहीं बदलने दूंगी। हर माँ का इरादा यही होता है।
मगर तकदीर का मसला ये है कि वो माँ से मशवरा नहीं करती ना किसी की मजबूरी समझती है, ना बेबसी। इस तकदीर के दिल में जो आता है वही कर गुजरती है। आ गई मैडम साहब? हाँ, पढ़ाई की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया ना, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ लिख कर क्या करोगी? तुमसे कौन सा नौकरी करवानी है? प्लीज, मैं बहस नहीं कर सकती अभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लो जी, घर आते ही नाटक शुरू होगी। भूखा हूं मैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, जाओ जाके नाश्ता बनाओ। काशान, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं किचन में नहीं जा सकती। पूरे शहर में जब घूम रही थी तब तो तुम्हें चक्कर नहीं आए, नाश्ते की बात सुनते ही चक्कर आ। जाओ जाके नाश्ता बनाओ, जाओ। नाटक शुरू। पता नहीं अम्मा ने भी इसे क्या नया ड्रामा सिखा दिया है। वैसे अगर तुम दोनों की औलाद हो जाए तो आशिर तुम्हारा हो जाएगा। आंटी, तो कुदरत के काम है, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो, ये तो अल्लाह का खास इनाम है औरत पर, जो औरत को माँ के दर्जे पर फाइज करता है। और मैं भी ये खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हूँ। हादिया, हादिया बेटा, हादिया क्या हो गया है? आंखें खोलो बेटा। अरे कुछ नहीं हो अम्मा, ड्रामा कर रही है, अभी ठीक थी यहाँ पे। बेहोश हो गई है वो काशान। अरे छोड़े यार इसे, आप नाश्ता बनाएं। बकवास बंद करो, जाओ कोई टैक्सी लेके आओ, मैं इसे डॉक्टर के लेके जाऊं। अरे भाई कुछ नहीं हो, बोलना पानी का छिड़काव करे, ठीक हो जाएगी। आप उठे जाओ यहाँ से, टैक्सी लेके आओ। हादिया बेटा, Come in. जी सर। हाँ, मैंने तुमसे पूछना था कि फिर क्या फाइनलाइज हुआ? जी सर, सैलरी लिस्ट फाइनल हो गई है, कल सबके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैं सैलरी नहीं, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जी? मेरे सामने ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। झूठ बोलने वालों से नफरत है मुझे। मैंने सुना है कल रात तुम्हारे मामू की तरफ तुम्हारी और बतूल की मीटिंग थी। जी, आपकी मिसेस आई थी। मामू और ममानी उसके हालात पूछ रहे थे, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था। आपकी मिसेस कह रही थी कि मुझे अपने बाप की फरमाबरदारी के सिले में खुदा ने बहुत अच्छा ससुराल दिया है, जो कि हादिया के नसीब में नहीं है। वो तो कह रही थी कि सास और शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ससुराल में मुझे बहुत मोहब्बत मिली और बहुत इज्जत मिली है। समझ नहीं आ रहा कि वो झूठ बोल रही थी या आप मुझे आजमा रहे हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप बतूल को तलाक दे भी देना तो भी मुझसे वो शादी नहीं करेगी। जो भी हो रहा है
होने दे। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। वो क्या? आशिर बेशक दूसरी शादी करना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। All the best, Mrs. Ashir. Please. हेलो जी, फरमाइए। अरे आशिर साहब, इस कदर ना ये अजीब लहजे में बात मत किया करें मुझसे। आखिरकार हम जुल्फ है ना। हाँ, इसलिए तुम्हारी कॉल पिक की है। कल मैंने आपसे टाइम मांगा था। मेरी मसरूफियत होती है, तुम जानते हो, जरा बिजी होता हूँ। अरे मैं तो समझ गया, लेकिन बेचारी मेरी अम्मा जो है ना वो नहीं मान। उस्ताद है ना, उस्ताद ये सारी बातें नहीं समझ पाता। 2-4 क्लासेस लेता है, उसके बाद उसकी वो जो क्लास की टन 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 बैल है ना, वो उसके दिमाग में घूम रही रहती। काशान, तुम चाहते क्या? टाइम आशिर साहब, टाइम चाहिए। असल में मेरी अम्मा ना आपके घर आना चाहती हैं, आपको शादी की मुबारकबाद देना चाहती हैं। मुझे या मेरी माँ को? नहीं नहीं नहीं, मेरी अम्मा आपकी अम्मा को मुबारकबाद देना चाहती हैं। ठीक है, उनकी बहू की बहन की सौकन आई है। इस खुशी में अगर वो मेरी माँ को आकर मुबारकबाद देना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें टाइम मुझसे नहीं, माँ से लेना होगा। ओके। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ मैडम सरवत की मर्जी से हुआ है। ये शिकार तो हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं, आगे का सोचते हैं। डॉक्टर साहिबा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, खुशी की खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी जी, आप दादी बनने वाली हैं। वीकनेस बहुत है इनको, बस इनकी डाइट का ख्याल रखिएगा और कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, वो वक्त पे ज़रूर खिलाइएगा इनको। जी ठीक है। उनकी बहू की बहन की सौकन आई है,
इस खुशी में अगर वो मेरी माँ को आकर मुबारकबाद देना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें टाइम मुझसे नहीं माँ से लेना होगा। हेलो, सॉरी वो आपको डिस्टर्ब किया। असल में मैं तुम अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं पेमेंट भिजवा देती हूँ। अरे नहीं मैडम, ये बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ और कहना था। क्या मैं ऑफिस? नहीं अभी नहीं, मैं इस वक्त ना ऑफिस में हूँ ना घर में। उसने भी फोन काटते उसने और काटते। बेटी अगर बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे, उसकी बात ना माने, तो वो बेटी रहमत नहीं जहमत बन जाती है। देखो हादिया बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पहले सिर्फ तुम एक बेटी थी, बहू थी, पर अब माँ बनने वाली हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि काशान से दूर रहना, पर खैर अब तो जो होना था वो हो गया। मगर मैं जानती हूं कि तुम खुश नहीं हो। मेरी हर खुशी का इख्तिताम किसी ना किसी परेशानी पर होता है, इसलिए अब मैंने खुश रहना छोड़ दिया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट? कैसी घबराहट? पहले बेटी बनने की सजा मिली और फिर बीवी बनने की, और अब माँ, उसकी पता नहीं मुझे क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। और अगर काशान को ये पता चलता है तो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगा। कुदरत ने काशान को सुधारने का बहुत अच्छा मौका दिया है तुम्हें। मर्द जब बाप बन जाए ना तो बहुत सी बुराइयां छोड़नी पड़ती हैं उसे। मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे तुम मायूस नहीं होना, तुम्हें अंदाजा नहीं है काशान की कितनी बड़ी कमजोरी तुम्हारे हाथ आ गई है। अरे ये औलाद तो अच्छे अच्छों को सुधार देती है। काशान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ मैं वापस घर जा रहा हूँ। जो काम करने आया था वो हो गया। आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आई एम सॉरी आशिर, मगर मुझे तुम्हारे भटकने का खतरा हो गया है। ना तो मैं भटकूंगा और ना ही गुमराह होऊंगा। आपके साए तले सारी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश तो है मेरी, लेकिन लगता है कि आप खुद मुझे अपने आप से दूर कर देना चाहती हैं। तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है। क्या एक बेटा अपनी माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकता, कुछ मांग नहीं सकता? माँ का तो सब कुछ बेटे के लिए होता है। बस तुम नाहिल को छोड़ दो और मेरी पसंद को अपना लो। जी सर। मैडम सरवत हैं, उससे मिलने आया हूँ। वो तो घर पे नहीं है सर। अच्छा, मैडम बतूल तो होंगी ना? जी सर।
तो उन्हें बताइए उनका बहनोई मिलने आया उनसे, काशान। बेहतर। बेटा एक बात कहूँ, अगर तुम दोनों की औलाद हो जाए तो आशिर तुम्हारा हो जाएगा। और मैं भी ये खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हूँ। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ मैं आंटी की हिमायत भी खो बैठूंगी। बीबी जी वो कोई काशान साहब आए आपसे मिलने। काशान? जी। काशान यही नाम लिया है ना तुमने? जी वो कह रहे हैं कि वो आपके बहन होंगे। ठीक है तुम जाओ, ड्राइंग रूम में जाकर बिठाओ उन्हें, मैं आती हूँ। जाओ। जी ठीक है। ये क्यों आया अब यहाँ? या अल्लाह, अब कौन सी आजमाइश आई है मुझ पे? जा यहाँ से। यानी मेरे पाँव में एक और जंजीर पड़ गई है। इस जगह से निकलकर वापस अम्मी के घर जाने की जो एक उम्मीद थी वो भी खो दी मैंने। अब तो बाबा मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अरे तुम मायूस नहीं होना, कुदरत ने काशान की बहुत बड़ी कमजोरी दे दी है तुम्हारे हाथ में। अरे ये औलाद तो अच्छे अच्छों को सुधार देती है। अगर ऐसा ना हुआ तो, काशान ना बदला तो फिर क्या होगा? ये बच्चा? नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे आइए आइए साली साहिबा आइए। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम्हारी ये शानो शौकत देखने आया हूं। देख ली, अब जाओ। अरे खाली हाथ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि एक बहन के पास इतना सब कुछ है और दूसरी बहन भूखी मर रही है। कुछ तो ख्याल करो, नहीं तो क्या? नहीं तो तुम्हें भी उसके बराबर ला खड़ा करूं। देखो ना, दो बहनें हो तुम, एक के पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, और दूसरी बेचारी गरीब। ये नाइंसाफी नहीं है? चाहते क्या हो तुम? ये भी मैं बताऊं क्या चाहता हूं? हर इंसान अमीर होना चाहता है, तो मैं भी होना चाहता हूं। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा गरीब हूं। ओके ओके। इतने बड़े घर में रहने के बावजूद तुम कह रही हो मेरी बीवी से ज्यादा गरीब? वाह वाह वाह। बड़े घरों में मुलाजिम भी हैं, पर वो बड़े घर में रहने से अमीर नहीं हो जाते। ये तो तुमने मुझे टलकाने वाली बात की है। तुमने जो समझना है समझो। तुम्हारी बीवी की वजह से ही मैं इस दुनिया की सबसे गरीब लड़की हूं। अच्छा, ओह,
इसका मतलब मुझे आशिर को सारी बात बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, जरूर बताओ उसे। तुम समझी नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारी बातें बतानी पड़ेंगी। जब मैं तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकती तो तुम्हारी बात समझने या ना समझने का कोई फायदा नहीं। फायदा ना सही, नुकसान तो बहुत हो सकता है सच में। अच्छा, अब क्या नुकसान हो सकता है? जिस इंसान के पास हारने के लिए कुछ ना रहे उसे कुछ खोने का खौफ नहीं रहता। जाओ, जाकर बता तो आशिर को जो कहना चाहते हो। जितना बेवकूफ तुम मुझे समझती हो ना उतना बेवकूफ हो नहीं। तो मैं बेवकूफ नहीं, कुछ और समझ रही। हाँ, गाली दी तुमने। हाँ, सच बताओ, दिल में गाली दी? मुंह पे भी कह सकती हो, सामने खड़ा हूं। तो गाली की भी तौहीन नहीं करना चाहती। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो ताकि मैं आशिर को जाके सारी बात बताऊं और वो तुम्हें तलाक दे, और फिर तुम अपने उस मजनू के पास वापस चले जाओ और उससे शादी कर लो। हाँ, जो समझना है समझो और यहां से अब जाओ। अरे मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम सारी जिंदगी इस घर में सिसकते गुजारोगी। और मैं तुम्हें यह भी नहीं बताऊंगा कि मैंने आशिर को किस लड़की के साथ देखा है। खुदा हाफिज। और हाँ, मुझे लगता है तुम पर ना सौकन आने वाली है। साड़ी साहिबा, गुड लक। गुड लक। हेलो हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है ये मेरी साली का घर है और इस रिश्ते से तो आप मेरे हमजुल्फ हुए हैं ना। मैं तुम जैसे घटिया और आवारा इंसान के साथ अपना कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। जैसे आपकी मर्जी, जाके मशवरा करें कि वो चाहती क्या। क्या मतलब? क्या चाहती है वो? चाहे जाके पूछो को। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम मुझे बताओ प्लीज। चलो मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ना फैसला करें, बल्कि उस बेचारी को फैसला करने दीजिए, ताकि वो साहिल से अपनी खोई हुई मोहब्बत का सफर वहीं से शुरू करे जहां टूटा था। और हाँ, मैंने उसे अभी तक ये नहीं बताया कि आप दूसरी शादी कर चुके हैं। हाँ, नहीं बता। मशवरा करें फिर बात करते हैं। मेरी अम्मा आपकी अम्मा को मुबारकबाद देना चाहती हैं। उनकी बहू की बहन की सौकन आई है। इस खुशी में अगर तुम मेरी माँ को आकर मुबारकबाद देना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें टाइम मुझसे नहीं, माँ से लेना होगा। तुम सारी जिंदगी इस घर में सिसकते गुजारोगी, और मैं तुम्हें यह भी नहीं बताऊंगा कि मैंने आशिर को किस लड़की के साथ देखा है। नहीं बताऊंगा। खुदा हाफिज। और हाँ, मुझे लगता है तुम पर ना सौकन आने वाली है। काशान यहाँ क्यों आया था? मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। ब्लैकमेल? क्या कहकर ब्लैकमेल कर रहा था? यही कि
तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारी बहन इतनी गरीब। तो तुमने क्या जवाब दिया उसे? मुझसे ज्यादा गरीब इस जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। आपसे कुछ कहा है उसने? हाँ, वही कहा है जो उसने तुमसे कहा है। जिस मकसद के लिए तुमने उसे यहाँ बुलाया था। और अगर यही बात मैं आपसे कहूं तो आप गुस्सा कर जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया? जब आपके हिसाब से मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ तो फिर आप भी उसे यहाँ बुला सकते हैं। मुझे उसकी जरूरत नहीं, और जरूरत तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो तो मैं वैसे भी करने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा इस घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहां रहकर अपने साथ मुनाफिकत करने की इजाजत नहीं दे सकता। तो काशान ने जिस लड़की को आपके साथ देखा है, मैंने तो उसके साथ शादी की इजाजत दे रखी है आपको। अच्छा, अब समझ में आया। तुमने काशान को मेरी मुखबरी के लिए हायर किया हुआ है। अगर मुझे ऐसा कोई काम करवाना भी होता तो काशान जैसे घटिया आदमी के जिम्मे में ये काम ना देती। प्यार में अपनी परवाह कहाँ होती है इंसान में। मोहब्बत अपने बारे में सोचने ही नहीं देती। और मैं थोड़ा जुनूनी सा हूँ। छत से गया आपके लिए, आग पर भी चल जाऊंगा। अरे अम्मा अब तक तो आ गई होगी वापस, भूख लग। लो जी, फिर से बचकर वापस आ गई। कहा था अम्मा से कि ड्रामे कर रही है, लेकिन नहीं सुनी उन्होंने। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जीने का ख्वाब देखा था। अब साथ मरने का इरादा रखती हूँ। यानी तो मेरा मर्डर करने का सोच रही हो? तुम्हें याद है हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुमने साथ जीने की कसम तो तोड़ दी, लेकिन मैं साथ मरने के वादे पर कायम। मानने का सोच रही हो मुझे? हाँ, हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। मैं इससे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ। अभी घसीटते हुए तुम्हारे बाप के दरवाजे पे छोड़कर आता हूँ। काशान, छोड़ो हादिया को। तुम अब इसे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तलाक तो दे सकता हूं ना इसे। तलाक भी नहीं दे सकते। क्यों? सुर्खाब के पर निकल आए इसके।
निकल आए हैं सुरखाब के पर। अब ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही है।